हेलो बच्चा लोग, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। दिस इज सपना अडवाणी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा अगेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का रहेगा। इट इज ऑफ द पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। पहला हमने खत्म किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम लोग नए सेशन में चलेंगे जहाँ पे हम लोग कुछ और टाइप्स देखेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सो बच्चों, अभी हम लोग चल रहे हैं हमारे थर्ड रिएक्शन में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है इसके अंदर, इस रिएक्शन में क्या है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा एंड टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा उसकी जगह वो ले लेगा, ठीक है। एंड इसके हिसाब से हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरीके से होगा, देखिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक कंपाउंड CuSO4 और यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि CuSO4 कंपाउंड बना हुआ है, मतलब कि Cu और SO4 के बीच में बड़ा सा प्रेम है। और ये चीज़ देखकर ना Zn को बड़ी जलन हो रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई SO4 तो मुझे पसंद है, ठीक है, वो Cu के साथ कैसे रह सकता है, मुझे उसको हटाना है। तो हमने कहा कि भाई तुम कैसे हटा लोगे, Zn में तुम में ऐसा क्या है कि तुम Cu को उसकी जगह से हटा दोगे। तो Zn कह रहा है कि भाई मेरे पास पावर है, Cu से ज़्यादा पावर, कॉपर से ज़्यादा पावर मेरे अंदर है, मैं हटा सकता हूँ। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, जाके Cu की टांगे तोड़ दूंगा मैं और उसकी जगह में मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर Cu का क्या होगा? Cu का क्या, अब उसको जो करना है कर ले, तन्हा अकेले जिंदगी जिए, मेरे को तो मेरा SO4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा कि Zn जो है वो Cu को टांगे तोड़ के वहां से निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और Cu क्या हो गया, बेचारा अकेला पड़ गया, ठीक है। और ये बेचारा गाना गाएगा तन्हाई। फाइन, तो ये वाला जो रिएक्शन रहता है इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप इसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे एलिमेंट रिएक्ट्स कंपाउंड, एलिमेंट ने कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट था उसकी जगह उसने ले ली। इसके लिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपके पास दिमाग में आएगा कि मैम ठीक है, वो तो हम समझ गए कि इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, पर हमें पता कैसे चलेगा? इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि CuSO4 जो कंपाउंड है उसका कलर ब्लू रहता है, ठीक है। अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व कर लेते तो इट गिव्स द ब्लूइश कलर। और जो जिंक होता है उसका, उस मेटल का कलर होता है ग्रे, ठीक है। तो जैसे ही ये रिएक्शन हो गया, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस के अंदर, मतलब कि पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। प्लस आपको उस बीकर के अंदर या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे ब्राउन कलर के। ये ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो और कुछ नहीं, Cu ही है जो डिस्प्लेस हो गया बाय Zn। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके और होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने के लिए। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक CuSO4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आ गया Fe। अगेन CuSO4 ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन रहेगा, Fe आयरन। जैसे ही हम उसको रिएक्ट करेंगे, Fe जो है वो Cu को उसकी जगह से हटा देगा, Cu बेचारा फिर से तन्हा हो जाएगा और FeSO4 इससे मिलके लव डुएट गाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया Cu फिर से अकेला। अब कैसे पता चलेगा? ये जो ब्लू कलर है CuSO4 का वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीनिश कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर। अगेन Cu के जो प्रेसिपिटेट्स रहेंगे, जो उसके रेसिड्यू रहेगा, ठीक है, वो तो ब्राउन कलर में हमें उसमें फिर से दिखाई देगा बिकॉज इट इज द कलर ऑफ Cu। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया।
अगेन दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स यू कि दिस रिएक्शन हैज अकर्ड और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो एलिमेंट है वो उसको उसकी जगह से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता। यहाँ पे Zn ने बोला भाई मैं भी स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मैं हटा सकता हूँ। Fe भी कह रहा है मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी Cu को हटा सकता हूँ। तो अब पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता करनी है और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं एंड फ्रॉम दैट सीरीज वी कुड अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें ताकत है तो वो उसको डिस्प्लेस कर लेगा। वेल, टेंशन मत लीजिए, मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इस वीडियो में आपको दे देती हूँ ताकि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़ जाए। बट हाँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा सो दैट यू विल कम टू नो डिफरेंशिएशन। बट अभी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि किस तरीके से सीरीज जो है वो हम बनाते हैं और कौन कौन से हमने एलिमेंट्स उसके अंदर रखे हुए हैं। हम लोग थोड़ा सीरीज देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं के पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब बेसिकली जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर तो Al तक रहता है, ठीक है। ये जो रहता है Fe, लेड भी आता है इसके अंदर, इनको हम लोग कहेंगे मॉडरेट। और जो लास्ट वाले रहते हैं इनको हम बोलेंगे लीस्ट, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए रिएक्शन, आप देखिए क्या हुआ, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर लिया। अब Zn Cu के ऊपर है, हाँ है, तो सीरीज में जो जिसके ऊपर होगा, ठीक है, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के ऊपर होगा वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर Zn जो है वो Cu के ऊपर है, इसके लिए Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर लिया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं Fe भी Cu के ऊपर है, तो इसने भी Fe ने भी Cu को डिस्प्लेस कर लिया फ्रॉम द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं एक रिएक्शन ऐसा आपको दूं, कैसा, देखिए अगर मैं ये कहती हूं दैट FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu, तो क्या उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? अब Cu जो है वो Fe के नीचे है, ठीक है, Fe के नीचे है, इसके लिए Cu उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमें इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। हाँ, बट अगर मैं इसके साथ जिंक रख दूं, ठीक है, तो जिंक उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Fe से ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। सो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। और फॉर दैट, ठीक है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज दिस होल रिएक्टिविटी सीरीज। उसके अलावा तो आप नहीं कर पाएंगे। 2-3 इक्वेशंस लर्न भी कर ली, बस ही रटाफिकेशन तो क्या होता है ना, वो एक एग्जाम तक रहेगा, वॉमिटिंग कर लिया, खत्म, ठीक है, वो नहीं करना है हमें। हमें ऐसा मेमोरी डेवलप करना है कि लाइफ टाइम तक हमें याद रहे। तो उसके लिए ये चीज आना जरूरी है और इसको आप आराम से खुद ही फ्रेम कर सकते हैं इन द एग्जाम्पल्स। वेल, तो अभी हम लोग चलेंगे हमारे सेकंड रिएक्शन की तरफ। ओके, बेसिकली तो फोर्थ रिएक्शन हो गया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने सिंगल देख लिया, अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बच्चों, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन पे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एक्चुअली आंसर में लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ आयंस प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है, वो हमने देखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो वो जो आयंस हैं इन द रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज हो जाते हैं बेसिकली, तो उनको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसको, आप उससे आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है इसका एक्चुअल एग्जाम्पल। कि सोडियम सल्फेट वो रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब ये 2 कंपाउंड हुए,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। इसमें क्या है, दोनों कंपाउंड है। तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफर आएगा। एक्सचेंज मतलब जो Ba है वो जगह ले लेगा Na2 की और Na2 जो है वो जगह ले लेगा Ba की। ठीक है, आता है ना एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, पुरानी टीवी दे के जाओ, नई टीवी लेके जाओ, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफर हो रहा है। सो यहाँ पर जो पहला प्लेस है, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड का जो पहला प्लेस है, वो दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आ जाएगा, तो Na जुड़ जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा NaCl, और Ba जुड़ जाएगा SO4 के साथ तो बन जाएगा BaSO4। फाइन। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो अब कहेंगे मैं, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आयंस। आयंस किस तरीके से, तो देखो आपको 9th में जब हमने किया था तो हमें पता है कि भाई Na+ होता है, ठीक है, SO4 2- होता है। तो इसका मतलब कि अगर इस कंपाउंड को आयोनिक फॉर्म में लिखूं तो वो इस तरीके से आएगा। BaCl2 में Ba 2+ रहता है और Cl- होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस वी नो अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि Na गया Cl के साथ, मतलब फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव आयन सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके NaCl बन गया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंपाउंड का पॉजिटिव आयन फर्स्ट कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कंपाउंड बना के अगेन उसने एक रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। सी बेटा, अब ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से इसको मेमोराइज करना है। सिंपल मेमोराइज करना है प्लेसेस को लेकर कि फर्स्ट प्लेस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आयंस को लेके दिमाग में उस चीज को बिठा देना है तो भी आपकी मर्जी है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसका मतलब है क्या। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी हेरा फेरी होने वाली है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ही होने वाली है। उसके बाद जो रिजल्ट आया दैट वुड बी अवर प्रोडक्ट। सो अगेन टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट में अपन जो मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, मतलब कि दो कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, Na जो है वो Ag की जगह पे चला जाएगा और Ag जो है वो Na की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा, Na जो आया वो Ag की जगह पे तो बन गया NaNO3 और Ag जो है वो Na की जगह पर तो क्या बन गया, AgBr डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि ठीक है रिएक्शन तो क्लियर हो गया, बट हम लोग जज कैसे करेंगे कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो पहले तो मैंने बताया था कलर चेंज, इसमें क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट जहाँ पे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हम लोगों को बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे मिल जाते हैं तो हम समझते हैं कि वह रिएक्शन हुआ। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को दोबारा देखें तो इसमें NaCl सबको पता है नमक, ठीक है, आराम से पानी में डिजोल्व हो जाता है तो इसका रेसिड्यू बनना तो नामुमकिन है। तो कौन बनेगा रेसिड्यू, BaSO4। रेसिड्यू के लिए हम लोग एरो की साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। तो भाई क्या दिखेगा हमें इसके अंदर, हमें इसके अंदर दिखेंगे व्हाइट PPTs, मतलब व्हाइट कलर के दाने दिखेंगे हम लोगों को नीचे, व्हाइट कलर का कुछ हमें कंपाउंड दिखेगा बीकर पे बॉटम लेवल पे। तो हम समझ जाएंगे फाइन, क्योंकि क्या हुआ था ना कि ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, तो मैंने दो बीकर में से ऐसे, ठीक है, उसमें डाल दिए टेस्ट ट्यूब में दोनों सॉल्यूशन और फिर रिएक्शन हुआ तो मुझे वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख गए, रिएक्शन हैज अकर्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को AgBr मिल जाएगा। AgBr क्या देगा आपको, ये आपको देगा येलो प्रेसिपिटेट। फाइन। तो अब इसमें बेसिकली आपको ये प्रेसिपिटेट्स का कलर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में पूछ सकते हैं
कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपको वाइट प्रेसिपिटेट देता है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड का नाम जो रहेगा वो रहेगा बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, ठीक है। सिमिलरली येलो प्रेसिपिटेट ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ जो आपके पास रिएक्शंस टेक्स्ट बुक में है उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत तो आपसे ट्विस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो and to memorize the change in color during the first reaction, that means single displacement, as well as the color of precipitate, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आपको समझ आ चुका होगा अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़े बहुत रिएक्शंस और बाकी रह गए, उसको हम लोग कवर करेंगे। टिल देन अगर आप कोई ये और समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल आंसर यू, आई विल गेट बैक टू यू। और अगर आपको ये सेशन वर्दी लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे जो हैं उनको भी बेनिफिट हो इस लेक्चर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।